हम भगवान शिव की वंदना करते हैं। इस मंत्र के उच्चारण से उत्पन्न हुई ध्वनि के कंपन से दिव्य शक्तियां अवतरित होती हैं, जो विभिन्न हीन शक्तियों का विनाश करती हैं, अर्थात दैविक शक्तियों का कवच निर्माण होता है। इस मंत्र के द्वारा आए दिन दुर्घटनाओं से और अनेक विपत्तियों से हमें सुरक्षा प्रदान होती है। ये मंत्र जीवन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अति लाभकारी है, उन्नति पथ को प्रशस्त करता है। अंकन्यस्तकरद्वया अमृत घटं कैलास कांतम शिवां स्वच्छां भोजगतं नवेन्दु मुकुटा भान्तं त्रिनेत्रं भजे। कैलाशकांत त्रिनेत्रधारी, इस जगत के सभी दुखी मनुष्यों के रक्षक महादेव भगवान महामृत्युंजय को नमस्कार करते हैं। ये मंत्र मोक्ष प्राप्ति का साधन है और दीर्घायु, शांति, धन संपत्ति, दृष्टि तथा सद्गति भी प्रदान करता है। हम त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो सुगंध का पुंज है, जो सभी का पोषण करते हैं और वृद्धि प्रदान करते हैं। भगवान से हमारी प्रार्थना है कि वो हमें अमृतत्व के लिए मृत्यु या मर्त्यलोक से मुक्त करें, ठीक उसी प्रकार जैसे कि परिपक्व ककड़ी बिना किसी कष्ट अपनी बेल से अलग हो जाती है। अर्थात इस तरह आध्यात्मिक परिपक्वता पाने पर मृत्यु और मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त की जा सके। इस मंत्र का सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पठन करने से अधिक लाभ मिलता है। आज हम महामृत्युंजय के विषय में कुछ चर्चा करते हैं। पहली बात तो यह है कि महामृत्युंजय का क्या मूल आधार है, महामृत्युंजय क्या है। दूसरी बात है कि महामृत्युंजय किसको करना चाहिए, महामृत्युंजय की जो है आवश्यकता मूल रूप से किसको इस श्लोक में होती है। तीसरा, मुख्य महामृत्युंजय कहां पर किसके सानिध्य में किया जाना चाहिए। इन सब बातों पर कुछ विचारने वाली बात है। पहली बात यह है, महामृत्युंजय का मूल आधार क्या है। जहां तक हमारे वेदों और पुराणों का यदि वर्णन देखा जाए या उनका अध्ययन किया जाए तो ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेद आदि तक में जो है महामृत्युंजय का स्पष्ट जो है वर्णन आया है। और वहीं शिवपुराण में बड़े बृहद स्तर पर महामृत्युंजय के विषय में जो है बताया गया है। महामृत्युंजय जो है भगवान कैलाशवासी त्रिनेत्रधारी शिव जी का प्राणियों की रक्षा करने वाला ही एक रूप है, जो अपने दोनों हाथों में अमृत कलश लिए हुए स्नान कर रहे हैं। ऐसे भगवान स्वरूप भगवान जो है इस जगत में जो भी व्यक्ति अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान महादेव के चरणों में शरण में आते हैं, भगवान महादेव उसको जो है जीवन प्रदान करते हैं अपनी मृत्युंजय शक्ति के द्वारा। दूसरी बात यह है कि महामृत्युंजय जो है किसको करना चाहिए, किसको महामृत्युंजय की आवश्यकता होती है। शास्त्रों के आधार पर यदि माना जाए तो महामृत्युंजय जो है वह इस लोक के प्राणियों की, मनुष्यों की प्राणों की रक्षा करने के लिए एक महा औषधि है। आध्यात्मिक स्तर पर इससे बड़ी और कोई भी औषधि जो है प्राणों की रक्षा करने के लिए नहीं है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति अपने प्राणों की रक्षा के लिए
लालायित हो, जिस व्यक्ति को अपने प्राणों की रक्षा की आवश्यकता हो, जिसके ऊपर मृत्यु का साया मंडरा रहा हो, जो व्यक्ति रोगों से पीड़ित हो, जो व्यक्ति संकटों से पीड़ित हो, जो व्यक्ति शत्रुओं से पीड़ित हो, जिसको अपने प्राणों की रक्षा करनी हो, उसको महादेव श्री महामृत्युंजय की शरण में जाकर के उनकी आराधना, उनकी उपासना करनी चाहिए। महामृत्युंजय भगवान जो हैं शीघ्र ही मनुष्य के प्राणों की रक्षा करते हुए उसको नया जीवन प्रदान करते हैं। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय का अनुष्ठान, महामृत्युंजय के मंत्र की साधना कैसे स्थान पर और कैसे लोगों के सानिध्य में करनी चाहिए, इसके ऊपर वर्णन है। महामृत्युंजय के अनुष्ठान के लिए, महामृत्युंजय के मंत्र की साधना के लिए किसी सिद्ध भगवान शिव के मंदिर में जाकर के सिद्धि स्थान पर भगवान शिव के सानिध्य में, योग्य विद्वान ब्राह्मणों के सानिध्य में उपस्थित होकर के समर्पण भाव से, बड़ी श्रद्धा भाव से भगवान शिव जी के चरणों में समर्पित होकर के इसकी उपासना करनी चाहिए, जिसके द्वारा मनुष्य की शीघ्र ही प्राणों की रक्षा की कामना पूर्ण होती है। वह उसकी कामना अपने साकार रूप लेती है।